हर एक व्यक्ति को संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। ये बात चल रही है इस समय कर्मकांड की, कि कैसे आप अपने भगवान के निकट जाएंगे, कैसे आप अपने आप को हर दिन अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की चेष्टा करेंगे। इसमें ये देखना होगा कि आपको समय अपने लिए खुद निकालना है। और मैंने एक बात देखी है कि जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और ठीक जगह व्यस्त रहते हैं और पूरे ढंग से अपने आप को व्यवस्थित करके व्यस्त रहते हैं, उनके पास हजारों काम भी हों तो भी वो और काम के लिए समय निकाल सकते हैं। और जो लोग बेकार में बिजी हैं उनके पास कभी टाइम नहीं होता। एक महिला बोलती थी ना, मैंने कहा आपके पति ठीक हैं? बोले होंगे। तो मैंने कहा खूब बिजी हैं? बोले हाँ बहुत बिजी हैं। मैंने कहा काम? बोले काम कुछ नहीं है, बिजी बहुत है। तो कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं लेकिन फिर भी बिजी हैं, और कहाँ बिजी हैं ये समझ में नहीं आता। तो आप किस दिशा में व्यस्त हैं, किस काम में व्यस्त हैं, अपने को ऊपर उठाने में या नीचे गिराने में? तो जिसके पास बहुत काम होते हैं मैंने देखा वो फिर भी समय निकाल लेते हैं, और जिसके पास कोई काम नहीं है उनके पास समय निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपने संध्या वंदन के लिए भी, आत्म उत्थान के लिए भी समय निकालना है, व्यवस्थित होना है। अब प्रश्न आता है कि जो ये 6 कर्म बताए गए हैं, देवताओं का पूजन करना भी निरंतर करना चाहिए, स्नान करें, संध्या वंदन करें, वैश्य देव यज्ञ करें, आतिथ्य करें, ऐसे सभी कार्य को करें। तो ये सब के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी अगर हम कर लें तो क्या इससे कल्याण हो जाएगा? तो आगे समझाया गया कि नहीं, इसके बाद ये समझ लीजिए कि ये जो 6 कर्म बताए गए हैं इनमें से एक को भी अगर पकड़ोगे तो एक के विषय में ठीक जानकारी होनी चाहिए आपको। अब वो जानकारी क्या है? लिखा है न जल मार्जने संध्या न मंत्रोच्चारण आदिषु संधीयते परब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते। मतलब जल मार्जन कर लेने से, जल के छींटे लगा लेने से स्नान नहीं हो जाता, और मंत्रों का उच्चारण कर लेने से संध्या नहीं हो जाती। कोई छींटे लगाए ना, और छींटे लगाकर तन पर कहे स्नान हो गया, तो स्नान नहीं है। कोई मंत्र पाठ कर ले, कभी सर्दियों में आप देखें ना, इधर तो कम होती है, जहाँ बहुत बहुत सर्दी होती है। हम लोग जब पढ़ते थे गुरुकुल में तो बहुत छोटे थे, तब हम लोग जोश में आके चले गए थे। अब वहाँ यमुना में जो पानी यमुना नहर में आता था उसके किनारे छोटा सा गुरुकुल था, चारों तरफ बहुत सारे बाग बगीचे थे। मैं इसलिए सरल बात सुनाने लग गया क्योंकि आप इतनी ज्ञान की बात सुनते सुनते ना थोड़ा अभी रुचिकर बात सुनना पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ बगीचा था बहुत बड़ा, उसके बीच में कुछ झोंपड़ियों के बीच में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, स्वामी विजेंद्र मुनि जी महाराज। तो उनके पास पढ़ने के लिए चले गए, और वो पत्तों की उबली हुई सब्जी खिलाएं, और एक ऐसे तख्त पर हमको सोना होता था। वो सख्त तो था ही, पतली सी दरी बिछी होती थी। उससे ज़्यादा उसकी मुसीबत ये होती थी, करवट लेते ही वो ढोल की आवाज़ निकालता था, डम डम की आवाज़ आती थी। तो जितनी बार जो भी करवट लेता था तो उतनी बार पता लग जाता था कितनी बार करवट ली। पहले दिन तो मैंने 42 करवट गिनी लोगों की, कि इतनी बार इसने, क्योंकि नींद आए नहीं। और सुबह उठ कर के हम लोग जैसे गए तो वहाँ सामने जो नहर बहती थी उसमें बर्फ़ पिघल के आता था। अब बर्फ़ में कहा हुआ था कि, और मुनि जी बोलते थे, देखो बेटा इसमें पाँव मत डाल देना, हाथ से छू मत लेना, हाथ फट जाएगा। और सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, सुबह सुबह जो है बाहर रखे हुए बर्तन में, बाल्टी में वो जो पानी होता था उसमें लेयर जम जाती थी बर्फ़ की। तो एक विद्यार्थी बेचारा बैठा हुआ, स्नान तो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो बताया हुआ है। तो एक गया जोश में जा कर के वो नहर में पाँव डुबो कर आया, और पंजाब साइड का था।
तो उसने आके कहा पब स्नान ते सब स्नान, मतलब पाँव में स्नान हो गया तो पूरा ही स्नान हो गया, पब स्नान ते सब स्नान। तो दूसरा गया उसके पास, उसके पाँव को हाथ लगा के बोला तुझ स्नान तो मुझ स्नान है, क्योंकि वहाँ हिम्मत नहीं थी उंगली भी लगा सके उसमें पानी में, इतना ठंडा पानी देख के कब कभी छूटती थी। अब उसके बाद में आचार्य को पता लगा, उन्होंने पकड़ के कहा बेटा इधर आओ, बाल्टी भरवाई, उसके बाद में कहा कि यहाँ बैठो, और वो जो पंप जो है अपने आप चलाना शुरू कर दिया, हैंड पंप को, और बच्चे जो है वो थोड़ा सा पानी पाँव पे डाल के बैठे, उन्होंने लोटा भर भर के ऊपर से डालना शुरू कर दिया। अब हम लोगों के मुंह से जो है उस समय जो कुछ निकल रहा था वो तो हम ही लोग जानते थे, क्योंकि स्थिति बहुत अजीब होती है। सर्दियों में स्नान करना भी आसान बात नहीं, और फिर कमाल की बात ये कोहरा, ऊपर से जो हवा चल के आए, एक तो पानी ठंडा, ऊपर से हवा आकर के जो उस समय शरीर में कंपन पैदा करे, आसान बात नहीं है। जो लोग, और हम उनको देखते थे, वो सुबह जाएं उस बर्फीले पानी में नहर के अंदर जंप लगाकर स्नान करके आएँ, तो उसके बाद हम लोग कहते थे आप कैसे कर लेते हैं? कहते थे बेटा शरीर को जैसा तैयार कर लोगे वैसा हो जाएगा ये। लेकिन सारी रात में 3 घंटे सोते थे वो, अपने बच्चों की, अपने विद्यार्थियों की, जैसे कोई एक माँ रक्षा करती है वैसे बैठे होते थे। बहुत संयम साधना वाले व्यक्ति थे। कुछ दिन हम लोग रहे वहाँ, लेकिन वो छाप जीवन भर रहेगी जरूर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा जल डालने से कोई स्नान नहीं हो जाता, थोड़े से मंत्र पाठ कर लेने से संध्या नहीं हो जाती। आगे समझाया गया संधीयते पर ब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते। जब आपका परब्रह्म परमेश्वर से आपकी आत्मा का गठबंधन हो जाता, संधि हो जाती है, जुड़ जाते हैं भगवान से, ध्यान में बैठे बैठे जब आप खो जाते हैं, जब आपके मंत्र भी रुक जाएं, आपके विचार भी रुक जाएं, आपकी सोच रुक जाए और आप भगवान में खो जाएं, तो कहते हैं जैसे ही आप भगवान से जुड़ गए, उस स्थिति का नाम संध्या है। वो करके देखिए आप, जब भी आप कर पाओगे, कहते हैं उसी एक बार किए हुए का फल जन्मों तक प्राप्त हो जाएगा, आपको लगातार आनंद देना शुरू कर देगा। इसलिए कहते हैं संध्या करनी होगी। और संध्या में जब ध्यान टिकना शुरू हो जाता है व्यक्ति का, तो कहते हैं ध्यान में, कृष्ण भगवान की बात सुनाता हूँ इससे आगे, उन्होंने कहा ध्यान में बैठकर आनंद जब आए और उठकर जब चेहरे पर प्रसन्नता जागे, उसे एक शब्द से पुकारा जाता प्रसाद गुण। कि जब वो प्रसाद जीवन में आने लग जाए तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसाम ह्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। मतलब ध्यान से प्राप्त प्रसन्नता का फल सब प्रकार के दुखों को दूर करने में सहयोगी बन जाता है। जब आप ध्यान में बैठकर प्रसन्नता पाते हैं, जागे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, बहुत आनंद आया, बहुत खुश था, वो जो सुख है आपका, वो आपके अनेक दुखों को धीरे 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 छीनता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं संध्या करो, संध्या करके प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता को चेहरे पर रखो, उसके बाद इस दुनिया में गुजर करके देखो, निकल कर देखो दुनिया में, दुनिया के दुख तुम्हें छू करके दूर निकलते चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर की प्रसन्नता आसपास के वातावरण को भी और तुम्हारे जीवन को भी आनंदित करने लग जाएगी। इसलिए उस प्रसन्नता को धारण करो। अद्भुत है ये। कृष्ण भगवान ये कहते हैं प्रसन्न चेत साम्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जब आप प्रसन्न रहते हैं, निर्मल रहते हैं, तो कहते हैं उस स्थिति में बुद्धि आपकी स्थिर होने लग जाती है। नहीं तो बुद्धि डामाडोल रहती है, कभी आपकी किसी की बात प्रभावित करेगी, कभी किसी की बात प्रभावित करेगी। आप सोच ही नहीं पाओगे जीवन में करना क्या है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, रोज ही प्रभावित होते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं संध्या करिए। संध्या में
अपने आप को भगवान से जोड़िए, भगवान से जुड़ें तो उसका आनंद लीजिए, उस प्रसन्नता को चेहरे पर बनाए रखो, उस माथे पर शीतलता को बनाए रखो, और उस स्थिति में इस दुनिया के बीच से चल कर के देखो। वो चलना तुम्हारा दुखों को गिराएगा और सुखों को तुम्हारे बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को हर दिन नया बनाइए, अद्भुत बनाइए। और फिर ये कहा गया जिससे संधि करनी है वो कौन है, जिसकी संध्या करनी है वो कौन है, वो कैसा है कि इसे भी जान लो, मतलब अपने भगवान को भी जान लो। तो कहते हैं ईश्वर व्यक्ति नहीं है, क्या है, शक्ति है। वो तुम्हारा प्यारा प्रभु एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। उस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें उससे जुड़ना होगा। अब उस शक्ति को पाने के लिए पहले उसका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है कि वो शक्ति क्या है, भगवान शक्ति क्या है। आप कहेंगे ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को बनाता है, ठीक है, बिल्कुल वो ऐसी शक्ति है। पहाड़ों को जिसने निर्माण किया, चांद सितारों का निर्माण किया, इतनी विशाल चीजें निर्माण की, इतने बड़े सूरज को बनाया, चांद सितारों को बनाया, लेकिन वही फूल को भी बनाता है, वही तो तितली के पंख में रंग भरता है, वही तो है जो कोयल के कंठ में मधुरता देता है, वही तो परमात्मा है जो मोर को नाचना सिखाता है, और वही तो है जो बच्चों की किलकारियों में भी, मुस्कान में भी नजर आता है, वही तो है जिसकी मिठास आपको मिष्टान में दिखाई देती है, वही तो है जो कोमलता से भी बढ़कर कोमल है, पवित्रता से भी बढ़कर पवित्र है। अलग अलग रूप हैं उसके, लेकिन है वो एक ही। नाम उसके अनेक हो सकते हैं, सुनने वाला एक है, मांगने वाले अनेक हो सकते हैं, देने वाला मालिक दुनिया में एक ही है। किसी भी तरह से नाम पुकारें तो उसे नदी, पहाड़, सागर, जंगल में कहीं भी जाकर ढूंढने की कोशिश करें, नहीं मिलेगा। वहीं मिलेगा जहाँ तुम भी हो और जहाँ वो भी है। तो वो स्थान कहाँ है? तो वो स्थान जहाँ तुम हो। देखो तुम कहाँ हो, अपने हृदय स्थान में तुम भी बैठे हो, और हृदय स्थान में तुम्हारा परमात्मा भी बैठा है। इसलिए कहते हैं संध्या करनी है तो उसकी करनी है जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, और जहाँ तुम भी बैठे हुए हो अपने चेतन को परम चेतन से जोड़ने की विधि सीख लो, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहीं और नहीं मिलेगा। वो पहाड़ों की गुफाओं में नहीं, लेकिन हृदय की गुफा में जरूर है। वो बाहर के सागर में नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम सागर में जरूर है। वो सूरज और चांद में नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रकाश करने वाला तत्व वही परमात्मा है। वो बाहर कहीं ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ ढूंढा जा सकता है जहाँ तुम भी हो, वहीं तुम्हारा मालिक भी है। तो इस बात को ध्यान में रख करके इस बात को सोचना चाहिए कि समस्त ग्रंथ, समस्त संत, समस्त पंत, समस्त ऋषि मुनि जन एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम में है, तुम उसे अपने अंदर पाओ। जिसे कहते हैं कबीर साहब, तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में वास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। पोहपन को आप समझ लीजिए कि उन्होंने पुष्पन को पोहपन कह करके बोला। उस समय जो भाषा चलती थी उसका प्रयोग है कि जैसे पुष्पों में वास है, सुगंध है, ऐसे ही सुगंध की तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। सुगंध को देख नहीं सकते, भगवान को भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही जैसे मिरग मतलब मृग कस्तूरी की सुगंध के लिए घास में, वन में, जंगल में, पेड़ पौधों, लताओं में घूम घूम कर सुगंध को ढूंढता फिरता है, लेकिन सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है। ठीक इसी तरह से जो आनंद पूरी दुनिया में है, जिसे ढूंढने के लिए हम जगह जगह भटक रहे हैं,
वो आनंददाता हमारे अंदर है। जिस प्रेम को पाने के लिए पूरी दुनिया के रिश्तों में हम खोज कर रहे हैं, सबसे बड़ा रिश्ता बनकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और जिस पद पर आप पहुंचकर सुखी होना चाहते हो, वो बड़े से बड़े पद का मालिक भगवान तुम्हारे अंदर में है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर किसी और पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, इसलिए उसके साथ अपना संबंध जोड़ें। अब यहाँ से आगे फिर भगवान कृष्ण का वाक्य जोड़ते हैं। मैं पूरे क्रम से चलता आ रहा हूँ, आपने जैसे देखा है, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि हम लोग अपने दुखों से बचने के लिए भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आसान रास्ता ढूंढने में भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, किराए का आदमी मिल जाए जो हमारी तरफ से पूजा पाठ कर दे, फिर उसको भी हम सोचते हैं थोड़ा दे करके काम चला लें और काम बन जाए। वो भी आपकी चालाकी को समझकर आपके साथ वैसा व्यवहार शुरू कर देता है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, मुझे अपना पूरा याद है, आपको भी याद रहना चाहिए मैं कहाँ से लेकर आपको कहाँ तक आया हूँ। अब आखिर में उस बिंदु तक लाता हूँ, क्योंकि समय 5 मिनट ही बचा है, तेजी से बढ़ गया ना आगे। तो आगे हम पहुँचते हैं कि इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे अभी कह रहे थे, न वनों में, न गुफाओं में, न सागर में, न सरोवर में, न चांद में, न सितारों में, कहीं भी इनका बनाने वाला बाहर नहीं मिलेगा। चित्रकार चित्रों में बैठा जरूर है, पर विचित्रता ये है वो चित्रकार हमारे अंदर है। जहाँ हमारा चैतन्य है वहीं परम चैतन्य भी है। अब इस बात को कृष्ण भगवान कैसे कहते हैं, उनके शब्द सुनिए। वो कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणी मात्र के हृदय प्रदेश में, हृदय वाले स्थान में ही रहता है। कौन सा ईश्वर? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, जो अपनी माया से इस पूरी दुनिया को, दुनिया के चक्र को यंत्र की तरह घुमा रहा है। वही मालिक जो इस पृथ्वी को घुमा रहा है, चांद सितारों को चला रहा है, हवाओं को बहाता है, तूफानों को जो रोकता है और चलाता है, जिसके हाथों में सागर टिके हुए हैं, जो प्राणों को गतिमान हमारे जीवन में करता है, आँखों में जो ज्योति प्रदान करता है, हृदय में जो धड़कनों को धड़काता है, वही मालिक जो पूरे संसार का स्वामी है, वो तुम्हारे हृदय प्रदेश में विराजमान है। इसलिए तुम उसे वहीं ढूंढने की कोशिश करो। और कृष्ण आगे फिर कहते हैं एक शब्द, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसकी शरण में जाओ हे भारत, हे अर्जुन, सब भावनाओं के साथ, समस्त भावना के साथ अपने ईश्वर की शरण में जाओ। अर्जुन को भारत का कह करके पुकारा, भरतवंशी अर्जुन। वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, बहस थी, किसी ने PIL डाली थी कि इंडिया कहा जाए, हिंदुस्तान कहा जाए, भारत को भारत कहा जाए, क्या कहा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से निर्णय दिया कि न हिंदुस्तान कहा जाए, न इंडिया कहा जाए, इस देश को भारतवर्ष कहा जाए, भारत कहा जाए। तो आज से भारत ही याद रख लेना। भारत, जो भा नाम आता है प्रकाश का, जो प्रकाश से भरपूर है। भारत का दूसरा अर्थ होता है जो भरतवंशियों का देश है। ये उसका देश है जिसके बच्चे ने बचपन में शेर के दांत गिन गिन कर खेलना शुरू किया था, शकुंतला का पुत्र। भारतवर्ष, वर्ष कहते हैं देश को। वर्ष का एक अर्थ तो साल होता है ना, एक और अर्थ होता है जिसे कहते हैं देश। भरत का देश भारत, दूसरा प्रकाश का देश, ज्ञान का देश, गुरुओं का देश भारतवर्ष। तो यहाँ जो शब्द उन्होंने कहा है भारत, तो यहाँ भारत का मतलब हुआ अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन। वो बात चल पड़ी तो अर्थ समझा दिया मैंने आपको। बीच में काम की बात अलग तरह की आ जाती है,
तो फिर मैं उसको अन्यथा नहीं लेता, मैं सोचता हूँ बीच में बता देना चाहिए। भारत को आज से भारत ही पुकारेंगे हम लोग, भारतवर्ष कह सकते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इसलिए सब भावनाओं से, मतलब समस्त भावना जगाकर, भाव विभोर होकर उस मालिक की शरण में जाओ। किसकी? जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत शांति और सुख की प्राप्ति करना चाहते हो और सदा सदा के आनंद को, प्रसाद को पाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें पूरा मन लगाकर अपने अंदर बैठे हुए परम चैतन्य की शरण में जाना चाहिए।